हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की। यस, और 2.4 एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? बेस्ड है एचसीएफ पे। ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है आपका एचसीएफ पे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। द एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज। अब एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? मान लीजिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए 9 और 10। अब इसके बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए? तो इसका जो एचसीएफ होता है वो जनरली 1 होता है। चलिए एक बार दूसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए 11 और 12 का देख लीजिए, क्या कॉमन फैक्टर मिलेगा? चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। 12 और 13 का देख लीजिए। चलिए हटाइए, 20 और 21 का देखते हैं, क्या कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको इसमें? देखिए, ध्यान से देखिए, एक ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। उसके बाद है एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। अब दो प्राइम नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो दो प्राइम नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। दो प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर कहते किसको हैं? प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही होगा। अगर 5 का फैक्टर देखो तो 1 एंड 5 होगा। 7 का फैक्टर देखो तो 1 एंड 7 होगा। 11 का फैक्टर देखो तो 1 एंड 11 होगा। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 1 है। तो एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? टू को प्राइम नंबर्स भी अगर देखा जाए तो उनके बीच का भी जो एचसीएफ होता है वो 1 ही होगा। टू को प्राइम नंबर्स के बीच में भी एचसीएफ क्या आता है? वो 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें यही कहा गया था ना को प्राइम में। याद है आपको को प्राइम? याद कीजिए एक बार, जिसके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। ठीक है। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 11। अब 8 एंड 11 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो ये भी आपको 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 1 2 4 8। ओके, और 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर देखते हैं, तो 1 एंड 11। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 1 ही तो है। एचसीएफ ऑफ 20 एंड 25 क्या होगा? तो एचसीएफ ऑफ 20 एंड 25 अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 20 का हम फैक्टराइजेशंस कर देते हैं। तो 20 का फैक्टराइजेशंस कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको मेथड क्या बताया था 20 का फैक्टराइजेशंस करने के लिए? तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 10 जा, फिर हम लिखते हैं 2 5 जा। अब हो गया। तो 20 का हमारा फैक्टराइजेशंस क्या हो गया? 20 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद क्या है? 25। तो 25 का देखते हैं, 5 5 जा। तो इसका क्या निकला 25 का? इसका 5 मल्टीप्लाई 5 निकला। तो कॉमन क्या मिला हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें कॉमन मिला सिर्फ 5। क्या कॉमन मिला? सिर्फ 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 5। तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे? आंसर लिखोगे आप यहाँ पे 5। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इन सबके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इन सबको। तो मतलब क्या है? इन सबको हमें उसमें लिखना पड़ेगा, मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और कॉमन फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं इसके। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, तो नंबर क्या है? 20। 20 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलता है? 1 2 4 5 10 20। उसके बाद क्या है हमारे पास? 28। तो 28 का निकालो तो 1 2 4 7, 7 चौका 28। ठीक है। उसके बाद आपका 14 और 14 के बाद 28। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसके कॉमन फैक्टर अगर देखे जाए, मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो यहीं पे हम लिख देंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर अगर आप चेक करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? इसका कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर मिला 1 2 4। ठीक है, बस यही है। तो 1 2 4 ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15 एंड 25। तो 15 का फैक्टर लिखते हैं 1 3 5 एंड 15। उसके बाद 25 का फैक्टर लिखते हैं तो क्या आएगा? 1 5 एंड 25। 1 5 एंड 25। और कोई तो नंबर है नहीं जिससे ये डिवाइड होगा। तो अब अगर इसका कॉमन फैक्टर लिखना होगा तो इसका कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें? एक तो 1 मिला और एक हमें 5 मिला। तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। ठीक है।
उसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है 35 एंड 50। तो 35 को देखते हैं। तो 35 का अगर आप फैक्टर लिखिएगा तो वो आएगा आपको 1, 5, 7 और 7 के बाद कोई नंबर तो है नहीं जिससे कि 35 आपका डिवाइड होने वाला है, तो सीधा 35 पे चले जाइए। 50 को देखिए तो 50 में आ जाएगा 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 के बाद किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो सीधा 50। तो अब इसके कॉमन फैक्टर को देखा जाए तो इसका जो अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा तो एक तो आपको 1 मिलेगा, एक आपको 5 मिलेगा, ठीक है, और तो कोई मिला नहीं, तो क्या हो गया 1 एंड 5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 56 एंड 120। 56 एंड 120। तो 56 का फैक्टर निकालते हैं। तो 56 का आएगा 1, 2, 3 से देखिए तो 3 से डिवाइड होगा क्या ये 56, 3 1 जा 3 और 2 26 है, तो 9 27 नहीं होता है। 4 से देख लीजिए, 4 एकम 4 चौका 16, या 16 चौका 56 है ना, 14 चौका 56 होता है। तो यहाँ पे 14 4 लिख दीजिए। अब क्योंकि आपने 4 लिख दिया तो 4 के बाद का देखते हैं कि 4 का बाद तो 8 7 56 होता है, तो 7 और 8 दोनों आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद आपका 8 के बाद 9 से 56 होता नहीं है, 9 55 9 चौका 54 होता है, 56 तो है नहीं, तो 12 3 36, 12 चौका 48, 12 से 60 होता है, तो 14 आ जाएगा, 14 चौका 56 होता है, और 14 के बाद फिर 28 आ जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, और 56 आएगा। और यहाँ पे 120 को देखें तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 के बाद 20 भी आएगा, 20 के बाद 30 भी आएगा। अच्छा 3 तो हमने भूल ही गया, यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है, 3 भी आएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास आ गया 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। 5 से आपने निकाला था तो कितनी बार आएगा, 5 5 4, 5 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हो गया, तो 20 से पहले भी हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 से अगर आपने किया तो 6 भी आएगा। यहाँ पे 4 के बाद हमने 6 लिखना हम भूल गए, 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 लिखा ही है, तो 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 देखिए तो 8 एकम 8, 8 भी आएगा, बिल्कुल 8 भी आएगा। कई सारे नंबर हैं यहाँ पे, तो कई सारे नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ पे 8 भी मिलेगा, ठीक है। 8 एकम 8 और 4 तो 40, 8 पंचे 40, 15 अठे 20 से होता है। अब ये सारे हो गए। 9 से देख लीजिए तो 9 से नहीं होगा, 10 से होगा तो 10 लिख दीजिए, 11 से देख लीजिए नहीं होगा, 12 होगा, 12 दही 120 होता है। उसके बाद 14 15 से 15 से होगा, ठीक है, तो 12 दहिया हो गया, 15 अठे हो गया। अब 6 से देख लीजिए तो 6 दूनी तो यहाँ पे 20 हो गया। 20 के बाद देखिएगा, 20 के बाद आपने क्या, 20 छक्के 120, 5 लिखा था तो यहाँ पे 24 भी आएगा, 24 पंचे 120, फिर आपका 30 चौका 120, फिर आपका 40 तिया 120, फिर आपका 60 से और फिर 120। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और तो कोई है नहीं, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सी एफ क्या हो जाएगा, इसका सी एफ हो जाएगा 1 2 4 8, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 80 एंड 130। अब इसके कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं, तो चलिए फिर से करते हैं। अब फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36, उसके बाद लिख दिया 80 और हमारे पास 130 है। तो चलिए सबसे पहले 36 का देख लेते हैं। तो 1 2 3, 3 से भी हो जाएगा, भारतीय 36, 4 से 9 चौका 36, 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 5 होगा नहीं, 6 से 36 हो गया, 7 चौका 42 होगा, 8 चौका 32 होता है, 9 चौका 36 हो गया था। उसके बाद 12 तिया 36 हो गया था, उसके बाद 18 दूनी 36 हो गया था, फिर 36 ही आ जाएगा। 80 का देखिए तो 80 का 1 हो गया, है ना। उसके बाद 2 40 भी हो जाएगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 20 हो जाता है, नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, 20 चौका 80 होता है। 5 से भी 16 पंचे 80 होता है। 6 से देख लीजिए, 6 आ गया तो 6 कम 6 2 20, 6 3 18 नहीं होगा, 6 से 7 से नहीं होगा। 8 से हो जाएगा, 8 दही 80 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे 10 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 5 किसके लिए लिए थे, 12 से 80 आएगा नहीं, 12 पंचे 60, 12 से 72, 12 से 84, तो ये किसके लिए आया था 80, 5 16 पंचे 80 लिखे थे हमने, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। और 4 में 20 चौका 80 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 40 दूनी 80 आ गया, और फिर आपका 80 आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपके पास 130, तो 130 के लिए 1 लिखिए, 2 तो लिखिए,
तीन से देख लीजिए, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 नहीं होगा। 4 से देख लीजिए, 4 तिया 12 और एक 10 है, तो 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा 30, है ना। 3 एक 4, तो ये 3 से तो ऐसे भी नहीं होगा, 3 एक 4 है, तो 5 से यहाँ पे 0 इसलिए हो जाएगा। 4 से लास्ट का 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 हो गया। 6 से देख लीजिए, 6 में क्या है, सम ऑफ डिजिट 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से नहीं हुआ इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 7 से देख सकते हैं, तो 7 से होता नहीं है, 7 पे 0 आएगा नहीं। 8 से देख लीजिए, तो 8 एकम 8 में 3 और, तो 8 8 एकम 8 और 8 5 13, 50, 8 चौका 48, 8 से भी नहीं होगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद सीधा 13 ले आइए, 13 दहिया 130, ठीक है। तो 13 10 हो गया, तो 13 के बाद आप 5 देखिए, 5 से आपने जब डिवाइड किया था, तो 5 एकम 5 और 2 30 से, तो 30 6 पंचे 30, 26 आ जाएगा यहाँ पे। और 26 के बाद आपने यहाँ पे कितना, 65 आ जाएगा। 26 के बाद 65 आ जाएगा, है ना। और 65 के बाद आपका सीधा 130 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 है जो तीनों में मुझे दिखाई दे रहा है ना। एक 2 है जो मुझे तीनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 4 5, यहाँ पे 4 5 4 4 इधर नहीं है, 6 6 6 इधर नहीं है, 9 12 12 नहीं, 8 10 16, यहाँ पे 18 36 हो गया, यहाँ पे 8 10 16 हो गया, यहाँ पे 10 12 हो गया, नहीं है। 6 इस तीनों में नहीं है तो नहीं है, 9 भी नहीं है, तो जब इधर नहीं है तो इधर भी नहीं होगा। तो क्या कॉमन फैक्टर निकला इसका, इसका कॉमन फैक्टर निकला 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 50 75 90। तो 50 75 90 के लिए चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 7 75 और 90। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 50 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 2 25, 25 दूनी 50, 3 से होता नहीं है, 5 दही 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। 75 के केस में देख लीजिए, 1 से हो जाएगा, 3 25 तिया 75 होता है, फिर 5 15 पचे 75 होता है, और फिर 10 से 15 पचे 15 पचे हो गया, यहाँ पे 25 तिया हो गया, और यहाँ पे सीधा 75 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 90 है, तो 1 से 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाता है, 30 तिया 90 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 से तो होना नहीं है, 5 से हो जाएगा, 5 से क्यों, 5 5 एकम 5, 19 पंचे 18 पंचे 90 हो जाता है। तो यहाँ पे आप 5 भी लिख लीजिए, यहाँ पे आप 5 भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने 5 भी लिख दिया। 5 के बाद अब आप देख लीजिए, 6 से हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 पंचे 3 और 30, 6 पंचे 30, तो 6 कम 6 भी हो गया, 6 कम 6 और 6 पंचे 15 छक्का 90, यस 15 छक्का 90 हो जाता है। उसके बाद आपका 9 से हो जाएगा, उसके बाद 10 से हो जाएगा। अब 10 नमा हो गया, तब यहाँ पे इसके आगे आप कुछ नहीं है, तो 6 किसके लिए आया था, 15 छक्के 90 हुआ था। उसके बाद 5 किसके लिए आया था, 18 पंचे 90 हुआ था, है ना। 3 किसके लिए आया था, 3 आया था 30 के लिए, 30 तिया 90 हो गया था। 2 किसके लिए, 45 के लिए, उसके बाद 90 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो 1 तीनों में दिखाई दे रहा है आपको, 2 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में दिख रहा है मुझे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है। उसके बाद 10 25 है, तो 10 इसमें कहीं नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। 10 यहाँ पे है, यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है। 25 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 25 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कॉमन फैक्टर निकला, कॉमन फैक्टर निकला 1 एंड 5। तो ये आपका इसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं बचा, तो मुझे स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा, तो आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक करके सारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, सो दैट कि मैं HCF निकाल सकूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 18 और 48। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 48। तो चलिए पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 9 जा 18 और 3 3 जा, ठीक है। 48 का भी कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 से 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और द्वितीय 6। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ मेरा, मैं इसको इधर साइड में लिख लेता हूँ। तो 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए, या यहीं पे चलो 18 का, तो 18 का क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 48 का क्या निकला, 48 का निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर इसमें एक तो 2 मिला मुझे, है ना, और एक मुझे यहाँ भी 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है। यहाँ पे 2 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ही 3 है। तो कॉमन क्या मिला, 2 एंड 3। तो जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया, 6 आ गया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट को देखे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 30 एंड 42। तो चलिए 30 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 3 पचे 15, हो गया 5, तो 5 से ही लगेगा, तो करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 2 से देख लीजिए, तो 2 से हो जाएगा, तो 2 21 दूनी 42, और फिर यहाँ से 3 सते 21। तो 30 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन में क्या है? एक तो 2 दिख रहा है और एक हमारा 3 दिख रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 27 और 63। क्या दिया हुआ है? 27 और 63। तो 27 लिखते हैं, 63 लिखते हैं। तो 27 को प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 नमा 27 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब 63 को देखते हैं करके। तो 63 को करेंगे तो यहाँ भी हम 3 से ही करेंगे, 21 तिया 63 और 3 सते 2 क्यों लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया था। चलो बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार, एक बार थोड़ा सा सफाई होना चाहिए काम में, है ना। तो 3 9 तिया 27 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो गया 3 सत 21। तो अब देखिए 27 का अगर हम फैक्टराइज किया तो हमने क्या मिला? 3 गुने 3 गुने 3। और 63 का क्या मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 3 तिया 9 सते 63। अब इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको कॉमन देखना है। तो आपको तो पता चल गया, आप तो जीनियस माइंड है आप लोग। तो एक तो 3 यहाँ पे दिखा और एक 3 यहाँ पे दिखा, तो HCF क्या हो गया हमारा? HCF हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 36 एंड 84। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ठीक है, तो 2 से करते हैं तो 18 दूनी 36। फिर इसको क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो 2 नमा 18। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 तिया 9। अब 84 को करके देखते हैं तो पहले 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 42, 42 दूनी हो गया। फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 21 आ जाएगा तो 3 7 21 हो गया। तो अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला आपको? आपको मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 84 का क्या मिला आपको? 84 का मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यही मिला ना। तो अब इसमें क्या निकालोगे? इसमें कॉमन निकालोगे। तो इसमें कॉमन मिला, एक कॉमन तो 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी दिख रहा है, और एक 3 मुझे यहाँ दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो HCF क्या हो गया इसका? तो इसका HCF हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 दूनी 4 तिया 12। मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों ही संख्या डिवाइड हो जाता है। देखो ना, 12 मल्टीपल्स है 36 और 84 का। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 120 एंड 320। क्या है? 120 एंड 320। तो 120 और 320 है, तो चलिए इसका निकालते हैं। तो 120 को देखते हैं। तो 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये देखो, ये हमारा हो गया 2, तो 60। ठीक है, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा हमारा 15, फिर हो जाएगा हमारा 3 पचे 15 हो गया। और 320 को देख लेते हैं। तो 320 को पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2 और 1 और 2 12, 2 छके 12, 160। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है। उसके बाद 8 दूनी 16 होता है। उसके बाद 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद 2 दही 20, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 हो गया। तो अब इसका हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या मिला हमें? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास है 320। तो 320 का क्या मिला? तो 320 का मिला 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुने 2 गुने 2 4 5 6, 6 2 लिख दिए ना, और एक लास्ट में 5 लिख दीजिए। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए। तो कॉमन फैक्टर 1 2 3। तो 3 तो 2 है ही इसमें, 1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ भी। अब यहाँ पे 3 है, इधर कहीं 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 5 है, तो यहाँ भी 5 है हमारे पास कॉमन फैक्टर में, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा? तो HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और गुने 5। तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। क्या निकल गया? 8 पंचे 40। तो 40 एक ऐसी संख्या है जिससे हम इन सबको साथ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ लिख देते हैं। नंबर क्या है हमारे पास? 144 एंड 198। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले पहले। तो ये हो जाएगा 2 7 14 72, फिर आपका हो जाएगा 36, और 36 का जो निकाले थे वही आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो 2 से 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। ठीक है, और 198 का भी कर लेते हैं यहीं पे। तो 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 नमा 18 और 2 नमा 18, 99 आएगा, क्योंकि 2 नमा 18, तो 18 में से 19 में से 18 एक 18 हो गया। अब आपको 3 से करना होगा तो 33 हो जाएगा, फिर आपको 3 से करना होगा तो 11 हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं इसका एक बार, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूँ। किसका लिखता हूँ? थोड़ा सा नीचे जगह है, चलो यहीं कर लेते हैं, कर लिए। तो 144 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो ये मेरा आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और एक 3 और आएगा, अभी यहाँ जगह नहीं है, तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का लिखना है। तो वो क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 2 है, ठीक है, और 2 3 है। और यहाँ पे देखें 198 का क्या निकला? 2 है। तो सबसे पहले 2 आया था ना, तो 2 से हमने 9 दूनी 18 18 किए थे, फिर 3 से 33 किए, फिर 3 से 11 कर दिए। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 आ गया। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन क्या है इसमें? तो कॉमन देखिए, पहला तो आपको 2 मिला कॉमन यहाँ पे, है ना। उसके बाद 2 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 3 है, तो ये दोनों 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। मैं दोनों को एक साथ कर लेता हूँ इस साइड से ऐसे। अब 11 यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 2 2 है, 3 तो नहीं है। तो जो HCF हो गया वो HCF क्या होगा हमारा? वो HCF हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, तो 18 इसका क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।